नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट परीक्षा 2023 में दोस्तों 29 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे विद सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पिछले अगर आपने सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे सीरीज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पूछा था। प्रश्न अच्छा था। प्रश्न ऐसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम टेकन बच्चों को लगा कि काफ़ी बड़ा प्रश्न होगा। कहा गया आपको किसी कोड भाषा में परमिटेशन PERMUTATION को लिखा जाता है IBKFRMXMFLG। तो उसी भाषा में पब्लिक सेक्टर को क्या लिखा जाएगा? PUBLICSECOR को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न में दिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, इसमें मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट बता दूंगा क्या लिखा जाएगा इसको। देखिए यहाँ पे जो आपके पास है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका कोड होता है 16, इसका कोड होता है आपका 5, इसका कोड होता है आपका 18 और इसका कोड होता है आपका 13, 21, 20, 1, 20, 9, 15 और 14। इधर कोड नया आया हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? कोई सीरीज मिलेगी आपको, और उसी सीरीज को पहचान के हमें फाइंड करना था कि इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे जो आपका 16 है ये 9 में घट जा रहा है, यानी माइनस कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ 5 से क्या हो जा रहा है दोस्तों? 2 हो जा रहा है, यानी -3 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या 18 है, 18 से क्या हो जा रहा है आपका? 11 हो जा रहा है, यानी -7 हो जा रहा है फिर से। अब यहाँ पे देखिए 13 है, 13 से क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है, -7 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब यही कन्फ्यूजन बच्चों में आ गया कि लॉजिक -3, -7, -3, -7 चलना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे लॉजिक कुछ अलग है। यहाँ पे इसने क्या बनाया है? जो आपके पास व्यंजन है, व्यंजन के कोड में से क्या कर दिया गया? -7। जो आपके पास स्वर के रूप में आए हुए हैं उनमें से -3 कर दिया गया है, यानी व्यंजनों में -7 करना है और स्वरों में क्या करना? -3 करना। बस ये लॉजिक बनाना था। अब देखिए जहाँ जहाँ स्वर है वहाँ देखिए, यहाँ पे स्वर है आपका 5 में से घट गया, यहाँ पे 2 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए स्वर आपका क्या है? यू है, 21 है, और 21 से देखिए -3 होके क्या हो गया? 18 हो गया है। तो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं व्यंजन वहाँ पे आपको करना -7, जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको स्वर वहाँ पे आपको करना है -3। बस ये लॉजिक था। तो इसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके विकल्प में फाइंड करना था। IRUEFVVMLK। जब भी इस तरीके के इतना बड़ा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप ऑप्शन का सहारा ले लिया करिए। एक ही ऑप्शन मैच करता है, ज़्यादा ऑप्शन मैच नहीं करते। अच्छा प्रश्न था और कई बार ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब ये देखा करिए, एक और भी नया लॉजिक है जहाँ पे आपका वॉवेल्स आता है, यानी स्वर आता है, वो AEIOU होते हैं। इनकी कोडिंग जो प्रॉपर दी जाती है वो 1 है, 5 है, 9 है, 15 है और 21 है। ये तो आप जानते हैं। अभी प्रश्न में नया चेंज आया है कि जहाँ पे स्वर आता है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में भी देखने को मिल रहा, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों आपका, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 यानी पिजन 1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P3
P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कुल कितने कबूतर हैं। मैंने ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार कराए। जब भी आपको कभी भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है और रैंक के बारे में, बाएं और दाएं के बारे में बताया जाता है, जब तक उनके स्थान परिवर्तन होने के बाद नई पोजीशन नहीं बताई जाती, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? देखिए, कहा गया P1 जो है वो बाएं छोर से क्या है, 9वें स्थान पर है। P2 जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो P2 जो है हमारी वो क्या है, 12वें स्थान पर। तो मान लेते हैं P2 यहाँ है, P1 यहाँ है। और हमने बताया जब भी पंक्ति में संख्या ज्ञात करनी हो तो इनकी नई पोजीशन बदलेगी तभी पता चलेगा। मोर की तो बातें ही छोड़ दीजिए, मोर तो अलग की बात है। समान दूरी की भी बात इसमें नहीं की जा सकती है। तो यानी जब तक हमें संख्या ना पता हो, नहीं बता सकते इनके बीच में कुछ मोर हैं कि ओवरलैप किए हुए हैं कि नहीं। तो इसमें आपको आंसर लगाना था C&D कैन नॉट डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बस इसका आंसर ऐसे ही आपको लगा देना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती तो वास्तविक समय क्या होगा? दोस्तों डेफिनेटली जब 1 बजा होगा तो घड़ी में कुछ कम बजा होगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जो 10 मिनट बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, उसे और नेक्स्ट डे ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना भाई। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्नों को करते हैं। फास्ट और मंद घड़ियों से संबंधित हमने आपको प्रश्न कराए हैं, उसमें आप इसको देख सकते थे। सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, 24 घंटे में जो घड़ी बढ़ कितना रही है, 10 मिनट बढ़ रही है। अब 1 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो घड़ी कितना बढ़ेगी, 10/24 ये हो जाएगा। अब टोटल घंटे का काम देखते हैं, घंटे का काम कितना हुआ है। अब देखिए घड़ी द्वारा किया गया काम कितना, यानी कितने घंटे का। 8 बजे सुबह से शुरू किया गया था और अगले दिन 1 बजे तक घड़ी का घंटा देखते हैं कितने घंटे का काम है। तो 8 से 8 जो हो जाएगा दोस्तों 24 घंटा हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा आपका 1 बजे तक 5 घंटा और हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 29 घंटा। तो बस यही कर देना, 29 घंटे में इसका काम देख लीजिए। तो 10 × 29 बटे कितना हो जाएगा 24। बहुत इजी तरीके से छोटा कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से 5 और ये हो जाएगा 12। अब इसको गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 145 बट्टे हो जाएगा 12। समय देख लेते हैं, वही समय को हम लोग मिनट को कम कर देंगे 1 बजे से, आंसर हो जाएगा। तो 145 को 12 से जब आप छोटा करेंगे तो बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ देखिएगा। तो 12 का नम हो जाएगा 12, बच जाएगा कितना आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 25, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे आपका पॉइंट में तो लगभग 12 मिनट कम होंगे उसमें। तो दोस्तों वो समय आपको टिक करना था, 12:48 जो होगा वो वास्तविक समय होगा। बस इसी आंसर को आपको लॉक करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया था कथन का स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद वही कथन और कारण से संबंधित है या प्रभाव संबंधित प्रश्न कहा गया। कथन में सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। दूसरा दोस्तों कहा गया आपका राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या है कि पहला वाला भी आपका क्या है, कथन स्वतंत्र कारण है। कारण ये होगा कि सभी मेडिकल की अगर एक साथ में एंट्रेंस परीक्षा कराई जाती है तो सभी लड़कों को क्या है एक अवसर मिलेगा और रैंक 1 बनाई जाएगी, तो परीक्षा कराने में आसानी हो जाएगी और बच्चों को ऑल इंडिया कोटे पर तुलना किया जा सकता है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए दूसरी बात क्या हो गई, दूसरे में कहा गया राज्य सरकार के बारे में। तो पहला वाला सरकार के बारे में बात किया जा रहा है, भारत के सभी मेडिकल कॉलेज, तो ये क्या हो गया आपका पहला वाला कथन भी एक स्वतंत्र कारण है। और दूसरे में देखिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया, तो ये भी क्या है आपका सेकंड वाला भी क्या है, वो भी किसी स्वतंत्र कारण। तो आंसर सेलेक्ट क्या करना था दोस्तों, इसमें दोनों कारण 1 व 2 स्वतंत्र कारण हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको ये लॉक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। डिक्शनरी अरेंजमेंट का था, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना था, लेकिन इसमें जो है पूरे प्रश्न को ना पूछ के इसने पूछा अंतिम से दूसरे स्थान पर यानी चौथा बताना हमें।
तो चलिए सेट करते हैं। जब भी इस तरीके का कोई भी आपको स्पेलिंग देकर सेट करने के लिए आता है डिक्शनरी के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार, तो सबसे पहले कॉमन लेटरों को बाहर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे SPAS सब में कॉमन है, तो यहाँ से आपको ब्रेक कर लेना है ऐसे। अब वहाँ से आपको सेट करना है जहाँ से आपके लेटर अलग होना शुरू होते हैं। तो देखिएगा लेटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए टी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी, यहाँ पे एम। तो अब देखिए पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों हो जाएंगे। सीख लीजिए सारा, वैसे पेपर में मत लगाए क्योंकि हमें चौथे से मतलब है, तो पहले दूसरे को छोड़ देते हैं। फिलहाल यहाँ पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है। इसका मतलब फर्स्ट इसको देते हैं, इसके बाद सेकंड कौन हो जाएगा, ये वाला आपका सेकंड पे हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे TIC और TIC ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे। चौथे पांचवें की लड़ाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A और यहाँ पे I है, तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये, और पांचवें नंबर पे कौन आएगा, ये। और हमसे पूछा गया था अंतिम से दूसरे स्थान पर यानी चौथे स्थान पे, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी आपको आंसर इसका पहला सेलेक्ट करना था। तो ये थी जानकारी पूरे पेट के सीरीज़ की। अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं सभी प्रश्नों को बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि पेट परीक्षा में आप बैठे हों, आने वाले सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।